जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं स्वाति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। नगर निगम रायगढ़ की शहर सरकार ने सावित्री देवी जिंदल सेतु व ओपी जिंदल मार्ग का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल के माता पिता के नाम से रखी गई सड़क व पुल के मेंटेनेंस व रखरखाव में जिंदल प्लांट ने रुचि नहीं दिखाई। नगर निगम ने जेपीएल को बार बार नोटिस भी भेजा, लेकिन प्लांट प्रबंधन के मौन रवैये के बाद आखिरकार परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब उद्योग मेंटेनेंस नहीं करा रहा हो तो उनका नाम भी पूरी तरह से हटा दिया जाए। भाजपा की शहर सरकार के इस निर्णय से कांग्रेसी सहमत तो हैं, लेकिन नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जाने की वजह से निगम प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से सिर्फ छत्तीसगढ़ नाउ पर। रायगढ़ में केलो नदी के ऊपर बने इस पुल का नामकरण उद्योगपति नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल के नाम पर किया गया था। जिले में जिंदल ग्रुप की उद्योग इकाई स्थापित है, लिहाजा जिले में जेपीएल ने कई निर्माण करवाए हैं। इसी वजह से उनका नामकरण जिंदल परिवार के सदस्यों के नाम पर किया गया है। इसी तरह से केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से लेकर ढिमरापुर तक की सड़क का नाम भी जिंदल प्लांट के संस्थापक स्वर्गीय ओपी जिंदल के नाम पर रखा गया था। बीते कई महीनों से जेपीएल के द्वारा ना ही सड़क की मरम्मत करवाई जा रही थी और ना ही सावित्री देवी जिंदल सेतु की। बार बार नोटिस के बाद भी जब जिंदल उद्योग ने कोई पहल नहीं की, तब नगर निगम में पुल व सड़क का नाम हटाने प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सावित्री जिंदल सेतु और ओपी जिंदल मार्ग को निरस्त किया गया, क्योंकि जिंदल परिवार के द्वारा उसमें नामकरण शर्त के आधार पर रखा गया था, जो उन शर्त को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने 4 बार उनको पत्र लिखने के बावजूद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का हमको प्रक्रिया नहीं आया, तो उसका रख रखाव डेंटिंग पेंटिंग के लिए उनको शर्त के आधार पे क्या बोलते हैं उनका नामकरण किया गया था। आज उन्होंने उस शर्त पे उन्होंने काबिज नहीं हुआ, तो हमने उनका नामकरण को निरस्त किया और उसको हम निगम के हैंडओवर में लिया गया। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने शहर सरकार व निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किया है। पूर्व सभापति सलीम नियारिया का कहना है कि सावित्री देवी जिंदल सेतु का नामकरण शासन की ओर से प्रस्तावित है और इस नाम को बदलने का अधिकार ना ही शहर सरकार को है और ना ही नगर निगम प्रशासन को। पूर्व सभापति व कांग्रेस पार्टी के अजय योद्धा सलीम कहते हैं कि मेंटेनेंस व देखरेख के अभाव में न केवल शहर की सुंदरता बाधित होती है, बल्कि आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि जिंदल उद्योग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है तो बेशक उस पर कड़ाई होनी चाहिए, परंतु इस कड़ाई में हमें नियम के दायरे में रहना बेहद जरूरी है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही सावित्री देवी जिंदल सेतु का नामकरण हुआ है, लिहाजा सारी औपचारिकता पूरी किए बगैर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाए। जानकारी यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जिंदल उद्योग ने अब कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया है, क्योंकि बात केवल नाम हटाने की नहीं है, बल्कि देश के नामचीन स्टील मैन के मान और सम्मान से जुड़ी है। देखिए, हमारी जो परिषद की बैठक थी अभी 7 तारीख को, उसमें नगर निगम में जिंदल जो केवड़ाबाड़ी चौक से लेकर ढिमरापुर चौक तक का नामकरण था स्वर्गीय ओपी जिंदल जी के नाम से, और वहीं पर एक इन्होंने पुल बनाया है सर्किट हाउस से लेकर जो बेलादुला तक जाता है, तो वो उस पुल का नाम जो है श्रीमती सावित्री जिंदल सेतु के नाम से उस पुल का नामकरण इन्होंने शासन से करवाया था MSc से पास होने के बाद। और इसका जो नामकरण है वो नगर निगम ने जो है स्वीकृत किया था केवड़ाबाड़ी चौक से लेकर ढिमरापुर चौक तक का। तो चूँकि उस दिन जब परिषद की बैठक हुई तो हम लोगों ने कार्यालय प्रतिवेदन मांगा, तो कार्यालय प्रतिवेदन में ये था कि जो केवड़ाबाड़ी चौक से लेकर जो जिंदल ढिमरापुर चौक तक की जो सड़क है उसमें 4 बार जिंदल को नोटिस दिया गया, और नोटिस देने के बाद जब उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, तब ये प्रस्ताव जो है इनके द्वारा जो है सदन में लेके आया गया उसको निरस्त करने के लिए। और वहीं पर अगर अपन सावित्री देवी जिंदल सेतु की अगर बात करें
तो उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और उसमें कोई नियम शर्त के अधीन इन्होंने उस पुल का नामकरण को निगम से नहीं दिया है, वो शासन से हो क्या रहा है। तो इनके पास शासन के भी द्वारा किस नियम कानून के तहत जो इनको वो सावित्री देवी जिंदल सेतु का नामकरण उन लोगों ने किया है, उसके कोई भी कागज़ निगम के पास नहीं है। मैंने उसमें नियम शर्त की मांग करी थी तो उन्होंने नियम शर्त मुझे नहीं दिया था। तो हम लोग को ये लगा कि भाई चूँकि वाकई में हमारा शहर है, हमारा शहर सुंदर होना चाहिए और नवीन जी जो है अपने पिता के नाम का मान नहीं रख पा रहे हैं और हमारा शहर भी जो है बदसूरत हो जा रहा है। उस सड़क में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उस रोड को निरस्त करना स्वाभाविक सी बात थी। चूँकि वो शासन को जाएगा, हम लोगों ने भी अपनी उसमें स्वीकृति दी, कांग्रेस की तरफ से भी जो है जिंदल के नाम ओपी जिंदल के नाम से जो नामकरण हुआ उस सड़क का, तो उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने भी विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी है। वहीं लेकिन अगर आप देखेंगे जो सावित्री देवी जिंदल सेतु है उसमें हम लोगों ने, चूँकि उसमें कोई कारण नहीं इनके पास और वो एक साथ उस प्रस्ताव को ले आए हैं, जबकि प्रस्ताव अलग अलग आने चाहिए थे। ये आयुक्त महोदय को उस समय देखना चाहिए कि भाई एक में मैं कारण सहित कर रहा हूँ और एक में मेरे पास कोई कारण नहीं है, तो उस प्रस्ताव को उससे अलग करना चाहिए था और अलग करने के बाद उसको लेके आना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करी है कि आप कोई कारण बताइए, कारण बताएंगे तो उसमें भी हम अपनी सहमति देंगे अगर मान लो वो वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है तो। क्योंकि आप देखेंगे कि एक मौदाबारे के पास एक सड़क है सावित्री देवी अग्रवाल के नाम से, उसमें निगम के द्वारा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। डिवाइडर वहाँ नगर निगम ने बनाया है, लाइटें वहाँ नगर निगम अपने खर्चे से कर रही है, सफाई का काम, सारे काम जो है मरम्मत संधारण नवीनीकरण के वो नगर निगम कर रही है। उनके लिए कोई नियम शर्त नहीं है, मगर एक तरफ जो है आप बिना किसी कारण के सावित्री देवी जो जिंदल सेतु है उसके नामकरण को आप निरस्त करने के लिए आप सदन में ले आए हैं बिना कारण के, इसलिए हम लोगों ने उसमें अपना विरोध दर्ज कराया है। और इसमें हम लोगों ने जो ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम से जो सड़क का नामकरण है उसमें हम लोगों ने अपनी सहमति दी है। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।